सुप्रभात। हिंदी की इस क्लास में हम सभी क्लास 11th हिंदी पद्यखंड अध्याय 6 भक्ति एवं श्रृंगार जिसका नाम है, और इस भक्ति एवं श्रृंगार के रचनाकार का नाम कविवर बिहारीलाल जी हैं, जिसके दोहा संख्या 16, 17, 18 का हम सभी अध्ययन करेंगे। पहले इन दोहों का वाचन करते हैं, आप सभी ध्यान से सुनेंगे। कर मुद्री की आरती प्रतिबिंबित पे उपाय, पीठ दिए निधक लखे इकटक डिट लगाए, खेलन सीखे अली भले चतुर ऐरी मार, कानन चारी नैन मृग नागर नरो शिकार, ललन सलोने अरु रहो अत सने सो पाग, तनक कचाई देत सुर दुख सूरन लो मुँह लाग। बहुत अच्छा प्रसंग है। पहले शब्दार्थ लिख लीजिए। कर माने हाथ होता है, मुद्री माने अंगूठी होता है, लेकिन यहाँ मुद्री के संदर्भ में कर का तात्पर्य क्या हो जाएगा? अंगुली, क्योंकि मुद्री कहाँ मानी जाती है, अंगूठी कहाँ मानी जाती है? अंगुली में। आरसी माने तो वैसे शीशा होता है, लेकिन अंगूठी के संदर्भ में इसका मतलब हो जाएगा अंगूठी में लगा हुआ नगीना, अंगूठी में जड़ा हुआ नगीना या नग, नगीना नहीं बल्कि नग कहेंगे। प्रतिबिंबित परछाई त्योनार स्त्री, प्यो माने प्रीतम, पाई माने पा करके देख करके, पीठ दिए, पीठ माने पीछे की तरफ बैठ जाना, पीठ शरीर का पिछला भाग, दिए में दे करके, निधड़क बेधड़क, बेधड़क से तात्पर्य बिना किसी संकोच के, लखय, लखय माने देखना, इकटक अपलक, पलक को न झपकाना, ये लगातार देखते रहना, उसी को कहते हैं अपलक। डीठ दृष्ट, लगाई माने लगाना। खेलन सीखिए, खेलना सीखना। अली माने भौरा होता है और अली माने सखी। भले अच्छी प्रकार, चतुर चालाक, अहेरी माने शिकारी, मार मीन्स कामदेव, मार मैन, अनंत, रतिपति, मनोज, कदर, ये किसकी पर्यायवाची हैं? कामदेव। काननचारी, कानन माने जंगल होता है, कान माने कान भी होता है। नैन मृग, नैन माने नेत्र, मृग माने हिरण। नागर, नागर मीन्स चतुर। नरन, नरन माने नर या मनुष्य। शिकार, शिकार करना। ललन प्रीतम, सलोने सुंदर, और माने और, अति माने अत्यधिक, सने माने स्नेह या प्रेम, पाग पके हुए, पूर्ण रूप से लिप्त, तनक जरस, कचाई कच्चा, देत देना, दुख कष्ट, सूरन जमीकन, सूरन मीन्स जमीकन, मुंह लाग, मुंह में लगना। प्रत्येक दोहे का, या यूँ कहें इस अध्याय की जितनी भी दोहे हैं सबका संदर्भ एक समान रहेगा और सबके प्रसंग और अर्थ अलग अलग होंगे। तो दोहा संख्या 16 का प्रसंग है कि कर मुद्री की आरसी प्रतिबिंबित के उपाय, पीठ दिए निधक लखे इकटक डेट लगाई। कविवर इस
कवि और बिहारीलाल जी इस दोहे में बताना चाहते हैं या बता रहे हैं कि, यह बताते हुए कहते हैं कि नायिका अपने प्रीतम को कैसे देखती है। या यूँ लिख सकते हैं, प्रस्तुत दोहे में कवि और बिहारीलाल जी कहते हैं कि अपने अंगूठी में अपने अंगुली में पानी में अंगूठी में जड़े हुए नग से अपने प्रीतम की परछाई को या अपने प्रीतम को बड़े ही निसंकोच रूप से नायक को देख लेती है। देखिए, कर्मुद्री की आर से प्रतिबिंबित कवि और बिहारीलाल जी कहते हैं कि वह चतुर नायिका अपने हाथ की अंगुली में पानी हुई अंगूठी में जड़े नग से अपने प्रीतम की परछाई को बड़ी ही चतुराई से देख लेती है। कैसे देख लेती है? पीठ दिए निद्रक लगे इकट्ठ डीठ लगाई। वह नायिका अपने प्रीतम के सामने अपना पीठ करके बैठ जाती है, अपने प्रीतम की तरफ अपने पीठ को करके बैठ जाती है और हाथ की अंगुली में जो अंगूठी पानी है उस अंगूठी में जो नग जड़े गए हैं, उस जड़े हुए नग से अपने प्रीतम की प्रतिबिंब को, अपने प्रीतम की परछाई को बड़ी ही चतुराई से देखती है। बड़े चतुराई एवं बेधड़क होकर के निसंकोच उन्हें देख रही और एकटक देख रही है। संदर्भ पूर्वत रहेगा, हमने बता ही दिया। प्रसंग में ये भी लिख सकते हैं कि नायिका के देखने की चतुराई का वर्णन करते हुए कहते हैं कवि और बिहारीलाल जी। क्या कहते हैं? कहते हैं नायिका अंगुली में पहनी हुई अंगूठी के द्वारा उसमें जो नग लगे हुए हैं उस नग से अपने प्रीतम की परछाई को बड़ी चतुराई के साथ देख लेती है। कैसे? वह नायिका पहले अपने नायक की तरफ पीट करके बैठ जाती है और बैठ करके उस अंगूठी में लगे नग से प्रीतम की परछाई को बड़ी ही चतुराई एवं निसंकोच भाव से अपलक देखती रहती है। खेलन सीखिए अली भले चतुर हरी मार। अली मैंने सखी ने कहा, एक सखी है, वह अपनी सखी चतुर नायिका से कहती है कि ये सखी दो हैं, एक नायिका है और नायिका की दूसरी सखी है। कहती खेलन सीखिए अली भले। वह सखी अपनी चतुर सखी नायिका से कहती है कि हे सखी, कामदेव रूपी चतुर शिकारी ने नायिका की सखी उस नायिका से कहती है कि हे सखी, तुम्हें कामदेव रूपी चतुर शिकारी ने तुम्हारे इन नेत्र रूपी हिरण को शिकार करने की बात को तुम्हें भली प्रकार से सिखा दी है या बता दी है। फिर सुनेंगे नायिका की सखी नायिका से क्या कहती है? कहती है सखी, तुम्हें
तुम्हारे नहीं कहेंगे बल्कि तुम्हें कामदेव की चतुर शिकारी ने तुम्हारे इन नेत्र रूपी हिरणों को शिकार करने की विधि को भली भांति बता दी है। शिकार करने के गुण को तुम्हें अच्छी तरह सिखा दी है। कामदेव के शिकारी ने तुम्हारे नेत्र रूपी हिरण को शिकार करने की गुण को भली भांति समझा दी है या सिखा दी है। कहने का तात्पर्य है कि वह नायिका, उस नायिका की जो बड़े बड़े विशाल हिरणी के समान नेत्र हैं, उन नेत्रों के द्वारा वह जिस पुरुष की तरफ देख लेती है, जिसके तरफ देख लेती हैं, उसके देखने की कला से वह पुरुष, वह नगर का चतुर पुरुष उसके देखने की कला से घायल हो जाता है। इसलिए वह सखी नायिका से कहती है कि सखी, कामदेव की चतुर शिकारी ने तुम्हें नगर में विचरण करने वाले तुम्हारे इन नेत्र रूपी हिरणों के द्वारा उस नगर में विचरण करने वाले पुरुषों का शिकार करने की गुण को या करने की विधि को अच्छी प्रकार से सिखा दिया। एक बार और सुनेंगे। नायिका की सखी उस नायिका से कहती है कि हे सखी, तुम्हें कामदेव की चतुर शिकारी ने तुम्हारे इन नेत्र रूपी हिरणों को नगर में विचरण करने वाले चतुर मनुष्यों का शिकार करने के गुण को अच्छी प्रकार से बता दिया है या अच्छी प्रकार से सिखा दिया है। क्यों? कि वह नायिका अपने उस विशाल बड़े लंबे नेत्रों से जिस चतुर पुरुष की तरफ, नगर के चतुर पुरुष की तरफ देख लेती है, उसकी देखने की कला से ही वह पुरुष क्या हो जाता है? घायल हो जाता है। ललन सलोने और रहो अत सने सो पाक, तनक कचाई देत दुख सुरन लो मुंह लाग। आगे नायिका अपने नायक से कहती है, इसमें कवि बेहला जी नायिका और नायक के बीच होने वाली वार्तालाप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह प्रसंग रहा। तो नायिका अपने नायक से क्या कहती है कि ललन सलोने और वह अतसने सो पाक, हे प्रीतम, तुम सुंदर हो और अत्यधिक प्रेमी भी हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। नायिका अपने नायक से कहती है कि हे प्रीतम, तुम बड़े ही सुंदर और अत्यंत प्रेमी हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। कि कष्ट की बात यह है कि तुम्हारी एक बात हमें अच्छी नहीं लगती है, तुम्हारे अंदर एक ही कमी है जो हमें अच्छी नहीं लगती है, और तुम्हारा यह जो व्यवहार है, यह व्यवहार हमें तनिक भी अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारा यह कपटपूर्ण, यह भी कह सकते हैं तुम, तथापि तुम्हारा जो कपटपूर्ण व्यवहार है यह हमें तनिक भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुम जब पराई स्त्री से मुस्कुरा करके बातें करते हो तो तुम्हारा यह बात करना हमें ठीक उसी प्रकार दुखदायी होता है जैसे सूरन को कितने भी या कितना भी अच्छी तरह से पकाया जाए, किंतु वह मुख में गर्भ को काटता ही है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे द्वारा किया गया यह व्यवहार
हमें उस सूरन की भांति कष्ट पहुंचाता है। अर्थ को एक बार और सुनेंगे। एक नायिका अपने नायक से कहती है, यद्यप तुम्हारे सुंदरता और प्रेम करने में कोई संदेह नहीं है, फिर भी तुम्हारा एक ही व्यवहार या तुम्हारे द्वारा किया गया यह व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता, या तुम्हारा कपटपूर्वक किया गया व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता। जो तुम पराई स्त्री से जब तुम मुस्कुरा करके बातें करते हो तो पराई स्त्री से तुम्हारा मुस्कुरा कर बातें करते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता है। यह मुझे ठीक उसी प्रकार कष्ट देता है जैसे कच्चे सूरन को अच्छी प्रकार पका देने पर भी वह मुंह को जरूर काटता है, मुंह का काटना उसका जाता नहीं है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे द्वारा किया गया यह व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता। धन्यवाद।